Hello students, welcome to my channel. Now we are going to solve exercise 2.2 from chapter 2 fractions and decimals. Our first question is find the reciprocal of each of the following. Reciprocal means हमारा होता है जो फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है उसे हम उल्टा कर देंगे. That means न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा. तो 3/7 का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7 ऊपर आ जाएगा 7 एंड 3 हमारा नीचे आ जाएगा 7/3 इज आवर आंसर. नाउ सेकंड इज 13/9. अब ये हमारा ये भी रिवर्स हो जाएगा 9 हमारा हो जाएगा ऊपर एंड 13 हो जाएगा हमारा नीचे. देन हमारा आंसर हो जाएगा 9/13. नेक्स्ट हमारा ओनली 8 है. वो 8 के नीचे हमारा कुछ भी नहीं है. 8 के नीचे हम यहाँ 1 लगा लेंगे तो ये हमारा 8 ओनली सिंगल 8 हो तो ये हो जाएगा 1/8. हमारा ये 1 ऊपर चला गया एंड 8 हमारा इधर आ गया. 1/8 इज़ द आंसर. नाउ क्वेश्चन सेकंड इज इवेल्यूएट द फॉलोइंग. इवेल्यूएट मीन्स हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है. देन हमारा फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर 14 डिवाइडेड बाई 5/6. तो हम यहाँ लिख लेंगे 14 डिवाइड की जगह हम इंटू का साइन लेंगे. जब हम इंटू का साइन लेते हैं ये हमारा जो सेकंड पार्ट है 5/6 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 6/5. अब यहाँ कोई किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम 14 इंटू 6 करेंगे क्योंकि 14 हमारा ऊपर है तो ये हमारा हो जाएगा 14 इंटू 6 इज़ 84/5. अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया. अब हम डिवाइड करके इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे. ये हमारा हो जाएगा 16 4/5. This is the answer. The next one is 5 divided by 3 4/7. मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय 7 3 21 21 प्लस 4 25/7. अब हमारा नेक्स्ट क्या करेंगे हम 5 डिवीज़न का साइन हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो अब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे. ये हमारा रेसिप्रोकल में रिवर्स हो जाएगा 7/25. अभी हमारा किससे कौन डिवाइड हो रहा है 5 से हमारा 25 5 5 25. ये हमारा आ गया 7/5. अगेन हम इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे. ये हमारा आ जाएगा 1 2/5. दिस इज आवर आंसर. नाउ थर्ड वन इज हमारा थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर 3 1/5 डिवाइडेड बाय 1 2/3. पहले हम इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे. इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे 5 3 15 एंड 1 16/5 डिवाइडेड बाय 3 1 3 एंड 2 5 5/3. अब हम इसका साइन चेंज कर लेंगे 16/5 मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. साइन चेंज करने से ये हमारा हो जाएगा 3/5 3 से 3/5. अब हमारा यहाँ पर भी कोई किसी से कट नहीं हो रहा है तो हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे. 16 3 ये हमारा कट नहीं हुआ है ये हमारा एज इट इज़ है. 16 3 हमारा आएगा 48/25. अब हम इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे. ये हमारा आ जाएगा 123/25. दिस इज़ आवर आंसर. ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है सेकंड का फोर्थ पार्ट. पहले हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे. 8 2 16 16 प्लस 5 हमारा हो जाएगा 21 21/8 डिवाइडेड बाय 6 1 6 6 प्लस 1 7/6. अब हम इसको आगे कर लेते हैं. हम लिखेंगे 21/8 हमारा डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 6/7. अब ये देखिए आपस में डिडक्ट हो रहे हैं. 7 3 21 2 3 6 2 4 8. ये हमारा आ गया 9/4. ये इम्प्रॉपर में आ गया. हम इसको फिर मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 4 8 एंड 1/4. 2 1/4 इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन 3 इज हाउ मैनी पीसेज ईच 5 1/6 meters long can be cut from a cloth 77 1/2 meters long.
यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल क्लॉथ का लेंथ है हमारा 77 1/2 मीटर। इसमें से आप कितने पीस कट करोगे, हाउ मैनी पीसेस। एक पीस का लेंथ हमारा होना चाहिए 5 1/6। 5 1/6 मीटर का एक पीस हमें कट करना है। तो 5 1/6 मीटर लेंथ के हम कितने पीसेस कट कर सकते हैं 77 1/2 मीटर में से। फर्स्ट हमारा जो गिवन है हम वो लिख लेंगे। हमारी टोटल लेंथ गिवन है तो हम यहाँ लिख लेते हैं टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, ये हमारा है 77 1/2 मीटर। इसको हम यहाँ इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 77 मल्टीप्लाई बाई 2 154, 154 प्लस 1 155/2 मीटर। अब हमें यहाँ 1 पीस का लेंथ दिया हुआ है तो हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ, ये हमारा दिया हुआ है 5 1/6 मीटर। इसको अगर हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 31/6 मीटर। अब हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ पीसेस, हाउ मैनी पीसेस। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पीसेस, टोटल नंबर ऑफ पीसेस। हमें टोटल लेंथ पता है और 1 पीस का लेंथ पता है, तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो हमें इजीली टोटल नंबर ऑफ पीसेस पता चल जाएंगे। यहाँ हमारा हो जाएगा 155 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 31/6। अब ये हमारा क्या हो जाएगा 155/2 इंटू, डिवीज़न का साइन हमने इंटू में लिया है तो अब हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे 6/31। अब हमें इसे रिड्यूस करना है। अब हमें 2 3 ज़ार 6, 13 1 ज़ार 30, 13 5 ज़ार 155, 5 3 ज़ार 15। तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस हमारे कितने होंगे 15 पीसेस। टोटल नंबर ऑफ पीसेस हमारे कितने हुए 15 पीसेस। तो ये हमारा आंसर हो गया। देयरफॉर 15 पीसेस कैन बी कट फ्रॉम, टोटल लेंथ हमारा है 77 1/2 मीटर ऑफ क्लॉथ। नाउ क्वेश्चन 4 इज बाय व्हाट नंबर शुड बी 47/8 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 87 3/4। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर ये आ जाए। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है टू गेट 87 3/4, ये हमारा रिजल्ट है। इट मीन्स इक्वल टू के बाद हमारा आना चाहिए 87 3/4 और मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का साइन। 1 नंबर हमें दिया हुआ है, इसमें हम क्या नंबर मल्टीप्लाई करें तो हम यहाँ लिख लेते हैं 47/8 और ये नंबर हमें यहाँ फाइंड करना है। 47/8 मल्टीप्लाई बाय डैश इज इक्वल टू कि हमारा आंसर 87 3/4 आए। ये हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो रिक्वायर्ड नंबर हम लिख लेते हैं यहाँ पे। रिक्वायर्ड नंबर क्या करेंगे हम 87 3/4 डिवाइडेड बाय 47/8। तो फर्स्ट हम इसे क्या करेंगे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 351/4 डिवाइडेड बाय, ये हमारा हो गया 39/8। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 351/4, यहाँ मल्टीप्लाई 8/39। अब हम इसको रिड्यूस कर लेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 39 1 ज़ा 39, 39 9 ज़ा 351 इज इक्वल टू हमारा हो गया 18। दिस इज अवर आंसर। देन रिक्वायर्ड नंबर 18, यहाँ 18 जब हम लिखेंगे 18 इन 47/8 इंटू 18 इज इक्वल टू हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन 5 इज इन अ हॉस्टल्स मेस ईच स्टूडेंट गेट्स 1/3 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे। पर डे 1 स्टूडेंट को 1/3 लीटर मिल्क दिया जाता है। इफ़ द टोटल कंजप्शन ऑफ द मिल्क इज़ 57 2/3 लीटर पर डे। 57 2/3 टोटल कंजप्शन है मिल्क का पर डे का सभी स्टूडेंट्स का। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द हॉस्टल। तो हमें बताना है कि हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स हैं। टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क हमारा ये है
तो क्या करना है, बहुत इजी है, दोनों को हम आपस में डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकल जाएंगे। क्योंकि हमारा टोटल मिल्क का कंजप्शन इतना है और डेली का एक स्टूडेंट को 1/3 मिलता है, तो हम टोटल से इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। हाउ मेनी स्टूडेंट्स यानी हमने पहले भी देखा है, ये भी समझाया, जब क्वेश्चन में पूछा जाता है हाउ मेनी तो वो इक्वल टू के बाद आता है। हाउ मेनी कितने स्टूडेंट्स को मिल रहा है 1/3, 1 स्टूडेंट को, तो इक्वल टू के बाद हमारा क्या आ जाएगा 1 स्टूडेंट्स। ये हम सबसे पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमारा इससे स्टेटमेंट इजी हो जाता है। 1 स्टूडेंट को 1/3 लीटर मिल्क मिल रहा है, वही हम यहाँ पर लिख लेंगे 1/3 लीटर ऑफ मिल्क गिवन टू 1 स्टूडेंट। अब हमसे पूछा जा रहा है टोटल मिल्क है 57 2/3 लीटर पर डे का खर्च है। तो सबसे पहले 1/3 लीटर गिवन है तो हम 1 का निकाल लेंगे। 1 लीटर ऑफ मिल्क गिवन टू, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हमारा 1 स्टूडेंट है और ये 1/3 लीटर है, तो 1 लीटर का हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जब 1 का निकालते हैं तो हम आपस में डिवाइड करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 1/1/3, यहाँ हम लिख लेंगे 1/3। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि हमें आगे क्या करना है। इज इक्वल टू, ये हमारा फर्स्ट 1 के बाद हम क्या करें, डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये 1/3 है तो इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3/1 इज इक्वल टू 3 स्टूडेंट्स। हमारा 1 डिवाइडेड बाय 1/3 था तो हमारा 2 बार डिवाइड था, 1 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई गया, डिवाइड का साइन हमारा मल्टीप्लाई हो गया एंड 1/3 हमारा रेसिप्रोकल होकर 3/1 आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 स्टूडेंट्स। अब हमने 1 लीटर ऑफ मिल्क निकाल लिया एंड टोटल मिल्क हमारा ये है, टोटल अमाउंट ऑफ मिल्क। तो 57 2/3 लीटर मिल्क का हम निकाल लेंगे तो हम यहाँ लिख लेंगे 57 2/3। पहले हम इसको यहीं पे इम्प्रॉपर में लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 173/3 लीटर ऑफ गिवन टू, ये हमारा 3 है। इस 3 में जब हम 1 का जब निकालते हैं उस रिज़ल्ट में हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा 3 स्टूडेंट 3 × 173/3, यहाँ 3 से 3 रिड्यूस, ये हमारा हो गया 173 स्टूडेंट्स। This is the answer. Now question 6 is the cost of 5 1/4 kg apples is 840. What is the rate of apple per kg? Per kg that means 1 kg का रेट हमसे पूछा जा रहा है। तो पहले हम स्टेटमेंट लिख लेंगे। हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द रेट ऑफ एप्पल, और इस सेंटेंस में हमारा रेट है 840 और हमें पर केजी का रेट बताना है। सबसे पहले इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हमने लिख लिया ₹840, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे और हमारे यहाँ पर क्या बचा, कॉस्ट ऑफ 5 1/4 kg एप्पल, वो यही हमने लिख लिया है। कॉस्ट ऑफ 5 1/4, इसको हमने मिक्स था तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया, ये आ गया 21/4 kg एप्पल इज इक्वल टू ₹840। नाउ 1 kg का रेट हमसे पूछा जा रहा है तो हम निकाल लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इज इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा 840 अपॉन 21/4। अब इज इक्वल टू, जब भी इस तरीके से आपका कोई सम आए इसमें हम क्या करते हैं, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे चला जाएगा, 840 हम एज इट इज़ लिख लेंगे एंड हमारा डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और 21/4 का हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4/21। अब ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा, 3 से 3 7 जा 21। नाउ 3 से 840 को डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 3 2 जार, ये हमारा आ जाएगा 280। अगेन 7 से 280 डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 40। हमारा बच रहा है 40 × 4 इज इक्वल टू 160
rupees is the answer. Now question 7 is the length of a rectangular plot of area 68 3 by 4 square meter is 12 1 by 2 meter. Find its width. तो यहाँ पे देखिए हमें लेंथ दिया हुआ है 12 1 by 2 मीटर, ये हमारी लेंथ है, ये हमें एरिया दिया हुआ है और हमें इसका विड्थ निकालना है. विड्थ यानी कि ब्रेथ निकालना है, दोनों एक ही चीज़ होती है. तो हम इसे लिख लेते हैं. फर्स्ट जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं. तो हमारा गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये है हमारा 68 3 by 4 स्क्वायर मीटर. 68 3 by 4 स्क्वायर मीटर. मिक्स्ड है तो इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे. ये हमारा हो जाएगा 275/4 स्क्वायर मीटर. एंड हमें लेंथ भी दिया हुआ है. देन लेंथ इज इक्वल टू 12 1 by 2 मीटर. इसको इम्प्रॉपर में हम कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 25/2 मीटर. अब हमें फाइंड इट्स विड्थ पूछ रहा है. विड्थ एंड ब्रेथ सेम ही ले लेते हैं यहाँ पर हम. देन ब्रेथ हमारा क्या हो जाएगा, जब हमें एरिया पता हो और लेंथ पता हो, ब्रेथ इज इक्वल टू हमारा हो जाता है एरिया अपॉन लेंथ. या ब्रेथ की जगह आप विड्थ भी लिख सकते हो, दोनों सेम है. इज इक्वल टू, अब एरिया हमारा 275/4, ये एरिया हमने लिख लिया. अब अपॉन लेंथ हमारा है 25/2. तो इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा. अब देखिए 275/4 डिवाइडेड बाय, डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई का साइन ले लेंगे. एंड देन हमारा ये क्या होगा, ये वाला फ्रैक्शन हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा. ये हमारा हो जाएगा 2/25. अब हम इसको रिड्यूस कर लेंगे. 2 2 ज़ा 4, ये हम 5 से कर लेते हैं. 5 5 ज़ा 25 एंड 275 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 55. 5 1 ज़ा 5, 5 11 ज़ा 55. ये हमारा हो गया 11/2. देन इज इक्वल टू 11/2. तो अब हम इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे. ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, 5 1/2 मीटर. दिस इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन 8 इज if the cost of 5 1/2 kilogram of sugar is 206 1/4, then find the cost of 8 1/4 kg of sugar. ये हमारा गिवन है. एंड देन कोस्ट ऑफ हम 1 kg शुगर की निकाल लेंगे. इसे भी हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे. ये हमारा हो जाएगा 825/4. नाउ कोस्ट ऑफ 1 kg शुगर, तो 1 kg निकालना है. 1 kg जब निकालना होता है तो आपस में डिवाइड करते हैं. तो ये हमारा हो गया 825/4 डिवाइडेड बाय, मैं ऐसे लिख देती हूँ इसको, डिवाइडेड बाय 11/2. तो ये हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 825/4. इसका हमारा यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/11. नाउ कोस्ट ऑफ 8 1/4 33/4 kg ऑफ शुगर इज, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया. ये हमारा हो जाएगा 33/4 इंटू किससे करेंगे हम 1 kg के रेट से. 1 kg का कॉस्ट हमारा ये पार्ट है, तो हम ये लिख लेंगे 825/4 इंटू 2/11. अब हम इसे यहाँ से डिवाइड कर लेंगे. 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33. अब हमारा ये और डिवाइड नहीं हो रहा है, ये हमारा बच रहा है 3 इंटू 825. इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2475/2 इंटू 4 इज़ 8. अब 8 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा ₹309 whole 3/8 is the answer. Now question 9 is Reenu completed 2/3 part of the her homework in 2 hours. तो वो 2/3 पार्ट अपने होमवर्क का 2 आवर्स में कंप्लीट करती है. हाउ मच पार्ट ऑफ हर होमवर्क
हैड शी कंप्लीटेड इन 1/4 आवर्स। तो क्लियर, तो हम यहाँ लिख लेंगे पार्ट ऑफ होमवर्क कंप्लीटेड इन 2 आवर्स इज इक्वल टू 2/3। ये हमारा गिवन है। 2 आवर्स में 2/3 पार्ट होमवर्क वो कंप्लीट करती है। क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मच पार्ट, दैट मीन्स इक्वल टू के बाद हम पार्ट लिखेंगे, इसीलिए हमने इक्वल टू के बाद पार्ट लिखा है। अब हमने 2 आवर्स का निकाल लिया, अब हम 1 आवर्स का निकालेंगे। 1 आवर का हमारा हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाय 2, 2/3 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा हो जाएगा 2/3 इंटू 1/2। ये हमारा 2 से 2 कट हो जाएगा, ये हमारा रह जाएगा 1/3। अब हमसे पूछा जा रहा है 1 and 1/4 आवर्स में वो कितना कंप्लीट करती है। तो हम लिखेंगे पार्ट ऑफ होमवर्क कंप्लीटेड इन 1/4। तो फर्स्ट इसे हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 5/4 आवर्स। ये हो जाएगा हमारा 5/4 इंटू ये 1/3, 1 आवर का है तो 1/3। अब हम यहाँ इसे रिड्यूस कर लेंगे, कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा 5 1 ज़ार 5, 4 3 ज़ार 12। ये हमारा आ गया 5/12। पार्ट इज़ द आंसर, देन 5/12 इज़ द आंसर। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।